जैसे आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले जो सरकार ने एक गजट जारी किया था, उसमें जाब पंचायत समिति घोषित किया था और इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छे से काम किया। इन्होंने की जो एक कमेटी थी वो कमेटी गठित की, अंदर ही अंदर काम किया। फिर इन्होंने देखा, पूरा भौगोलिक स्थिति देखी और इनका जो सेंटर पॉइंट देखा और उस गांव में सुविधा पहले देखी। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के है कर्मचारी, वो यहाँ फिर जो नियुक्त करते हैं उस कर्मचारी ने पूरा सर्वे किया। उसमें उन्होंने पहले ये देखा कि इस गांव में जो पंचायत समिति बनाने लायक हैं या नहीं है। फिर उनका पूरा सर्वे करने के बाद फिर वहाँ पे पूरा आगे जो डॉक्यूमेंट भेज तो उनमें बताया कि जाब एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के होने के साथ इसके जो भारतमाला से जुड़ा हुआ है यहाँ से 8 किलोमीटर, फिर MDR रोड भी है, यहाँ से जालोर के लिए बस की सुविधा है, जोधपुर के लिए, जयपुर के लिए। तो जब जो जितनी भी सुविधा थी वो पूरी इन्होंने देख के और उनके बाद भजनलाल जी सरकार ने वहाँ से जो ये पंचायत समिति घोषित किया था, उनके बाद जब देखे न कि सबसे वो हमारी जो राजस्थानी में कहावत कहते हैं कि ठीकरी घड़ा फोड़ता है, उसी तरह जब जो निर्दलीय एक जो विधायक है वो यहाँ गांव आया था, तो उस टाइम में भी मैंने एक जो न्यूज़ लिया था, उस टाइम में मैंने बोला था कि आप निर्दलीय होने के बाद क्या कर सकते हैं। तो वो मैं क्या करूँगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो उन्होंने भी यही टांग अड़ा के इस गांव की पंचायत समिति का मुख्यालय जो भादुना कर दिया। उस गांव में मैंने एक न्यूज़ बनाई थी जो किसानों की समस्या में, तो वहाँ पे ओनली फॉर 132 kV GSS है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं। जो नाश्ता करने का जो नाश्ता लारी होती है वो भी नहीं। और उसके साथ में मैं एक बताऊँगा, जो यहाँ से होके जो रास्ता 2 निकलता है, एक वाया गोड़िया होता हुआ, दूसरा रास्ता है देवड़ा होके वहाँ जाना पड़ता, वो भी रास्ता खराब है। तो वहाँ जाने के लिए बस की सुविधा तो छोड़ो, पैदल जाना भी मुश्किल है। का धरना है और पूरा विस्तार ये धरना क्या है कि हमारे जाब पंचायत समिति बनाई थी, जिसको जीवाराम ने तोड़ी कर ली, वो हमें वापस बरामद करनी करी। पे हमें ये पंचायत समिति लानी है, इस बात का धरना है। गवर्नमेंट ने मापदंड से बढ़ाई। आपने देखा होगा कि 55 ऐसे पॉइंट है तो जाब के पक्ष में है और जीवाराम को भादड़ के एक पक्ष में कि वो MLA का घर है, बाकी वहाँ कोई सुविधा नहीं है। न आने का है, न जाने का है, न बैठने का है, न उठने का है, न चाय की होटल है, कुछ भी नहीं है। और न कोई वहाँ रोड है, बसें नहीं, सुविधा नहीं, टैक्सी नहीं, होटलें नहीं। जाब में क्या है? सब कुछ है। जाब तो तहसील होनी चाहिए, पंचायत समिति कैसे बड़ी, ये भी मुझे अचंभा हो रहा है। जो तहसील के लाके गाँव है। बिल्कुल। आज जन जैसे कोई बड़े बड़े नेता वगैरह, आपने कोई आश्वासन वगैरह दिया है कि भाई मान लो आपका जो भी होगा वो हम काम करेंगे? आश्वासन दिया तो नेता सभी चोर है। एक ही नेता नहीं, जनता का काम करने वाला एक ही नहीं है। ये आश्वासन ये जाजम देगी, यहाँ की जनता देगी, 24 गाँव की जनता हमारे साथ है और हम सब एक साथ है। अभी आपका आगे विजन क्या है? आगे विजन क्या है? हड़ताल हमारी स्टार्ट है और यदि सरकार ने न्यायोचित मांग हमारी नहीं मानी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये 24 गांव के लोग वोटों का बहिष्कार करें। किसान नेता है जो हमारे जो जाने माने किसान नेता है, इन्होंने बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो पंचायत समिति जाब को बना करके और ये वापस ली गई है, ये सरासर घोर अन्याय है और इस अन्याय के विरोध में ये धरना चल रहा है। और यहाँ के लोगों ने और राज्य सरकार ने पहले तमाम तरह के मापदंडों को देखते हुए, तमाम तरह की स्थितियों को देखते हुए, सारी सिचुएशन को देखते हुए निर्णय इसी राज्य सरकार ने लिया। और 4 दिन के बाद, कुछ समय के बाद में, और यहाँ उन्होंने इतनी उतावल की कि भाई स्थापित कार्यालय स्थापित करो, ये करो। लोगों ने धन्यवाद दिए, स्वागत किया, जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों का करने के बाद में ये रातों रात ये फैसला चेंज किया। या तो वो फैसला गलत था, ये फैसला गलत है। ये राज्य सरकार कर क्या रही है? कम से कम एक प्रशासनिक स्तर की बात है कि जो भी निर्णय एक बार में लिया जाता है, तमाम तरह का आगा पीछा सोचने के बाद में कोई निर्णय लिया जाता है। और ये निर्णय छोटे बच्चों वाली बात हो गई। एक दिन तो निर्णय ये लिया
यार दूसरे दिन दूसरा लिया। ये क्या खेल हो रहा है? ये सरासर बिल्कुल है, ये प्रशासनिक अकुशलता है, अकुशलता का प्रमाण है। और इनके प्रशासन पे ये प्रशंसावाचक चिन्ह लग रहा है। और यहाँ के लोगों की और बात तुलना कर लीजिए तमाम तरह के, या ग्राउंड पे रियलिटी को देख ले, यहाँ स्थानीय स्थिति को देख ले कि जहाँ भी पुराना गांव भी है, यहाँ पुलिस थाना भी है, यहाँ कॉलेजेस भी है, यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, चारों तरफ से आवागमन के साधन है, बसों की सुविधा है। बादरना वो भी एक भी नहीं है। इसलिए होते हैं ये पंचायत समिति के यार, ये जिले के यार, दूसरे जो ग्राम पंचायत है क्या जन सुविधा के लिए बनते हैं। तो जन सुविधा का को ध्यान में रखते हुए पहले फैसला लिया। आज की तारीख में ये इस जन सुविधा से महरूम करके इन लोगों ने ये मतलब दूसरा जो फैसला लिया ये कतई उचित नहीं है। और बीच में रोक रहा हूँ, आपने जो आज से 5-8 दिन पहले एक धरना दिया था जो 132 GSS के सामने, तो वहाँ पे आपने देख के आए हुए, तो आपने वहाँ सुविधा कुछ देखी थी? नहीं, वहाँ क्या सुविधा थी? वहाँ एक वो GSS बना हुआ है। तो GSS तो बिल्कुल हवा में वो लाइन खींच करके कहीं भी आपको इसको कोटा से आ रहा है, अपना जैसे सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो अपने कोटा से पहुंच रहा है। तो भादरना GSS होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब कोटा से लाइन आ सकती है, भादरना आ सकती है, तो भादरना से सारे हमारे 24 पंचायतों में भी जा सकती है। ये कोई बेनिफिट वाली बात थोड़ी। और ये भी सुना कि कल परसों में वहाँ भादरना में लोग कुछ गिने चुने लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने कहा कि यहाँ के भारतमाला की कहाँ बात करते हैं। ये भारतमाला पे बोर्ड लगा हुआ है, जाप के नाम का बोर्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, भादरना का उसमें कहीं नाम नहीं है। और डिस्टेंस की बात करें तो भादरना से भी ये जाप का जो भारतमाला पे आवागमन का जो साधन है वो नजदीक है। कहता कौन है? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कतई ठीक निर्णय नहीं है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार के और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हमारी ये अपेक्षा है, ये आम जनता की ये अपेक्षा ये है। और एक और ये भी जारी कर रहे थे तो जैसे 2 तहसीलें, उसमें से एक जो सिधरवाना से बनाएंगे और दूसरी सांसोर से बनाएंगे। सांसोर से तो सरवाना बन गई, तो ये भी वापिस जो सांसोर में लेके गए, तो इसका मतलब तो एक ही रह गई ये आपकी जो सिधरवाना बनी। तो यही उन्होंने ये भी फैसला किसी का था, इसी राज्य सरकार का ही फैसला था कि भाई एक एक पंचायत समिति एक एक तहसील में से एक एक अलग अतिरिक्त बनाएंगे जन सुविधा को देखते हुए। तो सांसोर में 2 बनाएंगे, चित्रवाना तहसील को हमारे को बिल्कुल खाली रख दिया। तो ये कतई निर्णय थोड़ा ही हुआ। इसलिए और रही बात है कि हमने ये भी सुनी कि जो ऑर्डर पड़ा इस उस दिमाग का इनके दिवाला था, हमें समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कहा लिपि की त्रुटि बाबू की गलती से इतना बड़ा खेल हो गया। और इन्होंने गजट नोटिफिकेशन कर दिया। गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाती है। गजट नोटिफिकेशन के बाद में और लिपि की त्रुटि की बात करते हैं तो कम से कम यही है कि इनका शासन और प्रशासन। और बड़े शर्म की बात है कि कम से कम ये ऑर्डर में जो भाषाएं लिखी है ये भाषा भी कम से कम एक अच्छे प्रशासक की भाषा भी नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि समय रहते जैसे हमारे पूर्ववर्ती साथी ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आए कि जनता के पास में दूसरा ये आंदोलन का गांधी जी का बताया हुआ तरीका है, इस तरीके से हम मानेंगे और चलेंगे, और इस तरीके से नहीं मानेंगे तो इससे भी अप्रिय कदम हम उठाना जानते हैं। और सारी सिचुएशन जानते हैं, आंदोलन के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, सारे तरीके हमें आते हैं। और इसलिए बाद में हम बहिष्कार तक, वोटों के बहिष्कार तक, इस डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा बात क्या होती है? डेमोक्रेसी में वोटिंग होती है। जैसे पूरा प्रशासन लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग। तो ये तो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण निर्णयों के खिलाफ तो फिर वो लास्ट में अंतिम हथियार वो बहिष्कार वाला ही रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा था। जो राज्य सरकार ने जो आपका नाम क्या? मेरा नाम भला डरा, जब मैंने ये रात को 1 बजे मैंने मेरे रोड शो खोला तो उसके अंदर मैंने भाजपा के अंदर पंचायत समिति ले गया। तो बड़े दुख की बात है, मैं नींद भी नहीं ले सका। और एक राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, जनता की फैसला रहती है। और ये जो झाप का जो पंचायत समिति बनी पहले तो बड़ी खुशी की बात है। और इस प्रकार एक पंचायत समिति बना करके और रातों रात उसके आदेश अन्य स्थान पर ले जाने से करते हैं, जिससे जनता बड़ी आहत है, जनता बड़ी दुखी है। ये जो जहाज है ये सब लोग बीचों बीच आता है और यहाँ हर तरह की सुविधा है।
हम अपने स्तर पर ही लड़ाई लड़ेंगे। हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही जुझारू, जैसे मकाराम जी जैसे जुझारू साथी और भी हमारे कई साथी हैं, तो लड़ना हमको आता है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और अवश्य जीतेंगे। और ये जहाँ पुनः पंचायत समिति बनेगी नहीं बनेगी तो हम जयपुर तक, यदि सचिवालय तक घेराव करना होगा तो हम सब जाने के लिए तैयार हैं और ऐसा कदम उठाएंगे। और आखिरकार नहीं बनती है वापस तो मकाराम जी ने कह दिया हम बहिष्कार करेंगे। जय हिंद।